किस अवस्था में आपके दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं होता और अनेक विवाह होने के पश्चात भी आप रहते हैं दुखी, पति पत्नी के साथ अनबन रहती है, अथवा कई विवाह होने के बाद भी स्त्रियों का सुख नहीं मिल पाता। जी हाँ, यही विषय है आज का। इस कुंडली में आप देखिए, बारीकी से समझने के लिए एक कुंडली प्रस्तुत है कर्क लग्न की। कर्क लग्न है और ऐसी अवस्था में लग्नेश की दृष्टि, चंद्रमा की दृष्टि पंचम स्थान से, क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि होती है परंतु पंचम दृष्टि भी होती है। कई लोगों को लगता होगा कि चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि सप्तम ही होती है। यह सत्य है कि पूर्ण दृष्टि सप्तम होती है परंतु पंचम दृष्टि भी होती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रत्येक ग्रह अपने से दूसरे घर को भी देखता है, तीसरे को भी देखता है, पंचम को भी देखता है। केवल शनि तीसरे, सप्तम, दशम दृष्टि से, और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि चतुर्थ और अष्टम दृष्टि से भी पूर्ण दृष्टि अपने से सप्तम, अपने से अष्टम और चतुर्थ को देखता है। आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए ये अत्यंत रोचक जानकारी है। बहु विवाह, अधिक विवाह होने के उपरांत भी सुख न मिलना। आप देखिए इस कुंडली में ध्यान से, एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिसके विवाह 5 हो चुके हैं और 5वें विवाह के उपरांत 4 पत्नियों का निधन हो चुका। बिल्कुल अस्पष्ट है। कारण क्या है? जो सप्तमेश है वो शनि है। केतु पाप ग्रह, शनि पाप ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह। अब मंगल क्रूर ग्रह, केतु पाप ग्रह, शनि पाप ग्रह और शुक्र भी अपने सप्तम स्थान पर होकर के नीचस्थ है। ठीक है। अब यहां पर ये अत्यधिक विवाह का योग बनता है। अब इसमें मंगल और शनि अपने उच्च ग्रह के होने के कारण, अपने मकर में मंगल उच्च का होता है और शनि मकर में स्वग्रही होता है और शुक्र सदैव मीन में अत्यधिक उच्च का होता है, परंतु शुक्र मकर में नीच का भी होता है। परंतु विवाह होने के बाद भी विवाह होते रहे। कारण क्या है? ये देन किसकी है? शनि की, मंगल की और शुक्र की। केतु ने और राहु ने, क्योंकि राहु केतु एक ही हैं, केतु ने और राहु ने इन की कुंडली में सभी स्त्रियों को किसी भी कारण से मौत के घाट उतार दिया। ग्रहों का योग ऐसा होता है। परंतु फिर भी इस व्यक्ति का लग्नेश पराक्रम में बैठा हुआ है और पराक्रमेश यानी तृतीयेश आमदनी के स्थान पर बैठा हुआ है, धनवान है और जिम्मेदार है। ठीक है। इसलिए इसमें विवाह की पुनरावृत्ति होती रही। अनेक विवाह हुए और सभी विवाह अच्छे घराने से हुए, कोई भी निम्न श्रेणी से नहीं हुआ। ऐसी कुंडली में ऐसा योग बनने पर एक तो यह व्यक्ति बहु विवाह से युक्त है और लग्नेश स्थित बढ़िया है, पंचम दृष्टि से युक्त है तो बुद्धिमान है और ये अध्यापक है, अभी रिटायर हो चुका है। ये अध्यापक है, रंग सांवला है। ठीक है। मात्र सुख नष्ट हो गया और पिता का सुख, चूंकि दशमेश पिता मंगल शनि के साथ युक्त है तो पिता को करीब करीब 10 वर्ष तक शारीरिक व्याधि बनी रही और पिता की मृत्यु
शारीरिक व्याधियों से हो गई। परंतु यह व्यक्ति पिता के पास नहीं रह पाया, क्योंकि दशमेश मंगल चर में बैठा हुआ है। चर में मंगल बैठा होने के कारण ये अपने पिता से अलग रहना पड़ा। और चतुर्थेश जो शुक्र है, सुखेश, शुक्र नीच का, इसके कारण प्रायः ये अपने जो ननिहाल पक्ष में रह करके अपने जीवन को वैभव संपन्न रह करके बिताया इसने, और काफी उम्र हो गई। तो हमारे कई दर्शक पूछा करते हैं कि वैवाहिक सुख किन अवस्थाओं में नहीं होता। हमने इसलिए आपको ये कुंडली दिखाई है, और भी हम आपको योग देंगे कि विवाह होने के उपरांत भी सुख नहीं होना। हालांकि इस व्यक्ति के बच्चे भी हैं, और आखिरी में जो विवाह हुआ वो पत्नी भी है, और ये धनवान भी है। कई दर्शक हमारे अपने अपने जन्म कुंडली के जो बारे में पूछा करते हैं और अपने जन्मांक भेजा करते हैं। मैं उन लोगों की कुंडलियों को भी एक बार जरूर देख करके बताऊंगा। लगातार इस तरह के प्रयोग, इस तरह के योग आप देखते भी रहें और समझते भी रहें कि ग्रहों की अवस्था नीच, उच्च, स्वगृही, मित्र किस प्रकार से होते। तो ये विषय जो हमारे चैनल पे है वो आपके यानी ज्योतिष सीखने वालों के लिए विशेष तौर से दिए जाते हैं, और हम एक दूसरे के साथ समीकरण करके प्रत्येक कुंडली के ऊपर रिसर्च करते हैं। उसके बाद फिर आपके साथ हम अपनी बात शेयर करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताएं। अधिक न कहते हुए इस विषय में इतना कहूंगा कि इन ग्रहों को देखिए और जानिए क्या बनता है यह योग, जो बहु विवाह होने के बाद सुख भी है और कई स्त्रियां मतलब चली भी गई। तो बस लेते हैं विदा, अगले किसी और योग पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को कहते हैं नमस्कार, जय श्री कृष्ण।